सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अगर दिन में देख रहे हैं तो मेरा तरफ से आपको गुड आफ्टरनून। अगर शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। आज हम नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप। तो इसके पहले पार्ट में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इसका मुख्य बिंदु है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य बौद्ध जैन ग्रंथों, भवनों, मंदिरों, स्तूपों और अभिलेखों से जो बहुमूल्य जानकारी मिली है उससे हम आपको अवगत करवाएंगे और साथ में अवगत करवाएंगे सांची स्तूप से जो भोपाल में बना है। और ये 6ठी शताब्दी का जो समय है, ईसा पूर्व का जो समय है, उस समय जो विश्व में जो है बहुत सारे महान विद्वान पैदा हुए जिसमें नाम आता है यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर महावीर और महात्मा बुद्ध। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं सांची स्तूप के बारे में। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ऑरेंज के निशान है, सबसे नीचे वाला निशान में देखेंगे तो कोई भवन बना है और ये गोला आकृति में बना है। यही जो है सांची का स्तूप है। तो ये जो स्थान है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है और ये जगह जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जो है जगह है। ये जो है भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है और ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि इस धरोहर को जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत के तौर पर जो है वो सूचीबद्ध कर दिया गया है। इस सांची स्तूप के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे अशोक, उनके द्वारा इस स्तूप को बनाया गया था और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको दफनाया गया है। इसमें जो है थोड़ा आगे चलकर जो है इसके आकार में परिवर्तन किया गया शुंग वंश के शासकों के द्वारा और फिर आगे चलकर जो है सातवाहनों ने इसमें और भी परिवर्तन कर दिया। वो परिवर्तन था उसका तोरण के बारे में। तोरण क्या होते हैं? तोरण होता है द्वार, जो प्रवेश द्वार थे। इसके जो चारों तरफ जो है वो वैदिका स्थापित है, रेलिंग बनाई गई है इसको सुरक्षित रखने के लिए और उन रेलिंग में से जो है ये 4 तोरण जिसे द्वार कहा जाता है वो बनाए गए हैं। तो ये सातवाहनों के द्वारा बनाए गए, शासकों के द्वारा। और ये इनकी जो ऊंचाई है वो 34 फुट है। आप देखिए हमारी जो भवन होते हैं वो लगभग 10 फीट के होते हैं, 11 फीट के होते हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लगभग हमारे जो घर हैं उसका अगर 3 मंजिला मकान है तो उतने बड़े जो है इसके तोरण है, 34 फुट। और 14 फुट जो है इसके खंबे हैं और इसके पश्चात अगर इनके मध्य की दूरी देखें तो वो 9 फीट है। तोरण पर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक हैं जैसे कि धर्म चक्र है, पद चिन्ह है, कमल है या बोधि वृक्ष है, इन सबको दर्शाया गया है। और इसके अलावा सिंह, हाथी या मुनि या जनसाधारण लोग या आम के पेड़ या कुछ और इस प्रकार की चीज़ें या पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ों के चित्र जो है उसमें कला के जो है बहुत अद्भुत नमूना जो है वो प्रदर्शित किया गया है इन तोरणों के द्वारा। तो इसलिए जो है विदेशी सैलानी इनको देखने के लिए आते हैं। ये तो हुआ सांची के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे इन जैन और बौद्ध धर्म से पहले स्थापित वैदिक धर्म के बारे में हम बात करेंगे और इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो क्यों आए, उसके पीछे कारण क्या था या इससे पहले स्थितियां क्या थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदिक धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैदिक धर्म जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय की हम बात करेंगे जब वेदों को जो लिखा गया, जो 4 वेद थे उनको लिखा गया था। जो वैदिक धर्म है उसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वो समय था जब ऋग्वेदा को जो पहला वेद था उसे लिखा गया था। फिर से बता दूं, ऋग्वैदिक काल का समय और एक है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का मतलब हुआ जब बाद में जो है जो अन्य अन्य जो वेदास थे उनको जो है वो लिखा गया, तो उससे कहा गया उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वैदिक काल था उसमें लगभग 33 देवताओं का वर्णन किया जाता है, देवताओं का वर्णन है केवल 33। और आज
कई करोड़ देवता हैं। तो 33 देवता उस समय वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में थे। 3 तरह के जो है इसमें डिवाइडेशन की गई है। पहले भूमि से संबंधित देवता, दूसरे वायु से संबंधित देवता, और तीसरे हैं स्वर्ग से संबंधित देवता। जो भूमि से संबंधित देवता हैं उनके नाम है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, तथा नदियों को भी उस समय जो स्थान जो प्राप्त था भूमि के देवता के तौर पर, जिसकी हम पूजा करते थे। दूसरे जो देवता थे वो वायु के देवता, उनमें स्थान प्राप्त था इंद्र को, रुद्र को, वायु को, और अपाह, अपाह का मतलब हुआ जल, याद रखना अपाह का मतलब हुआ जल। तो इस प्रकार से ये वायु के देवता। और तीसरी तरह के देवता थे जिसने स्वर्ग के देवता कहा जाता था, और इनमें स्थान प्राप्त था वरुण को, सूर्य को, उषा को और अश्विन को। वरुण, सूर्य, उषा और अश्विन। तो इस प्रकार से ये जो 33 देवता थे, ये इनकी डिवाइडेशन 3 में थी, भूमि, वायु और स्वर्ग। इसमें सबसे बड़े जो देवता उस समय माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में, वो थे वरुण। याद रखना, वरुण संसार के रहस्य जानने वाला मानते थे इनको, और पापियों को दंड देने वाले भी माना जाता था, तो इसलिए इनको सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। दूसरे जो देवता थे वो थे इंद्र, और इंद्र जो है वर्षा के देवता भी इनको माना जाता था, युद्ध के देवता भी माना जाता था। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो इंद्र को ही स्थापित हैं, लगभग 250 मंत्र। तो ये पढ़ा हमने ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में, याद रखने वाली बात है। और थोड़ा सा उपासना विधि में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस समय उपासना कैसे की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ में क्या डाला जाता, घी, दूध, चावल, सोमरस इत्यादि, ये चीजों को डाला जाता था। बलियां दी जाती थी। यज्ञ क्यों करवाए जाते थे, विजय प्राप्त करनी हो, या धन प्राप्त करना हो, संतान प्राप्ति हो, सुख में कोई भी जीवन, सुख में जीवन व्यतीत करना हो, तो इसलिए जो है वो उस समय यज्ञ करवाए जाते थे। ये है हम पढ़ा ऋग्वैदिक काल में। दूसरा जो है साथ में जो है आता है इसका पार्ट, वो है उत्तर वैदिक काल। और नीचे मैंने पिक्चर्स बनाई है, 3 देवता अलग अलग से, पहले हैं ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु और तीसरे हैं शिव। तो ये जो 3 देवता था इन्हें कहा जाता था त्रिदेव। तो उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 ईसा पूर्व के पश्चात का जो समय था, उसमें देवता का जो स्थान था वो बदल गया। अब जो प्रमुख देवता के तौर पर सबसे बड़े देवता थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्मा को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त था, क्योंकि वो संसार के रचयिता के तौर पर माने जाते थे, कि संसार को बनाने वाले जो हैं, इस जो भी आकाशीय पिंड बने हैं, पृथ्वी बनी है, जो ब्रह्मांड में चीजें नजर आती हैं, वो सारी किसके द्वारा बनाई गई, ब्रह्मा के द्वारा। तो इस पर उनको क्रिएटर माना गया, तो उनको सबसे बड़ा देवता नाम दिया गया। दूसरे थे, वो थे विष्णु। विष्णु जो है के ही अवतार राम कृष्ण को भी माना गया। तो विष्णु को कहा गया संसार के पालक और रक्षक, मतलब पालन करते थे और रक्षक करने वाले सभी जीव जंतुओं का जो संसार में है। तीसरे जो देवता थे वो थे शिव, जो संसार को नष्ट कर देते हैं, अर्थात वो अगर उनको लगता है कि अब पाप ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो नष्ट भी कर देंगे, ऐसा माना जाता था। त्रिदेव की ये सिद्धांत प्रचलित था। धर्म में क्या था उस समय, जो उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत जटिलता आ चुकी थी। ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही से हमारा जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं या समझ आते हैं। जो 40 तरह के संस्कार उस समय जो है वो शुरू हो चुके थे, 40 संस्कार, जिसमें यज्ञ करना, या इसके अलावा जैसे यज्ञ में भी बहुत सारे यज्ञ थे, जैसे सूर्य यज्ञ हो गया, असमेघ यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। तो इस तरह के जो यज्ञ आने से थे का धर्म हमारा जटिल हो गया। नए विश्वास आ गए, जैसे कि तप पर बल देना, शरीर को कष्ट देना, मन को नियंत्रण करना, और इसके अलावा और भी शब्द जुड़ गए, जैसे अवागमन। अवागमन जैसे कि हम जन्म लेते फिर मर जाते हैं, फिर मुक्ति हो गई, या कर्म सिद्धांत हो गया, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी बातें होने लगी, मोक्ष की बातें होने लगी। तो अंधविश्वास भी आ गए, जादू टोने भी आ गए। ये सारा का सारा जो था, ये उत्तर वैदिक काल में जो है वो आरंभ हो चुका था। अब इससे संबंधित अब हम आगे जो है वो बात करेंगे। इसीलिए जो है अब हम बात कर रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, जो उत्तर वैदिक काल का हमने जो है या ऋग्वैदिक काल में जो पढ़ा, उसका जो सारांश था वो था उद्भव के कारण, कि क्यों जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो नए धर्म आए, जबकि पहले से ही हिंदू धर्म स्थापित था। तो एक एक करके इसके कारण हम जो है वो पढ़ेंगे, और ध्यान से आपने सुनना है इसको। पहला जो कारण था वो था राजनीतिक दशा। कहते हैं जो 6वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो उस समय जो राज्य था उत्तर, खासतौर पर उत्तर भारत था, वहां पर छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित था,
कोई बहुत बड़ा राज्य, केवल अगर एक की बात करें तो उस समय जो है वो मगध सबसे बड़ा जो है वो शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो उसके जो शासक थे, जिनमें बिंबिसार का नाम आता है या अजातशत्रु का नाम आता है, ये माना जाता है कि वो ब्राह्मणों के प्रभाव से परे थे, मुक्त थे, उनके ऊपर उनका प्रभाव नहीं था, इसलिए उनकी सोच जो कैसी थी वो इस धर्म से बिल्कुल विपरीत थी। तो इसलिए भी जो है ये कहते हैं कि जैन और जो बौद्ध धर्म थे, जो नए धर्म थे, उनको उन्होंने जो है वो एक माना कि एक सुरक्षित तौर पर या उनको संरक्षण देने की आवश्यकता हुई, क्योंकि उन्हें लगा ये धर्म भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि किसी के ऊपर ये माना जाता है कि जब हम किसी धर्म की पट्टी किसी के ऊपर लग जाती है, बचपन से लेकर अगर हम उसको वो धर्म डाल देते हैं तो उसका जो विवेक है वो खो जाता है, उसको केवल वही धर्म जो है वो नजर आता है। दूसरे धर्मों को अगर उसको की तरफ झुकाव करना भी चाहें तो शायद बड़े कम चांसेस होते हैं कि लोग उन धर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं, या तो फिर बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वो उस धर्म को छोड़ना चाहता है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म था उसके चलते हुए दो धर्म आए, उसके पीछे कारण क्या था? तो वो थी राजनीतिक दशा कि जो बिंबसार थे, अजातशत्रु जो शासक थे, वो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, और इसलिए उनकी जो जनता थी वो भी उनकी ही तरह जो है रिएक्ट करने लगी। अगर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया तो लोगों ने भी जो है उनके रास्ते पर चलते हुए जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। यह है राजनीतिक दशा। दूसरा आता है हिंदू धर्म में जटिलता। तो हिंदू धर्म में जटिलता जो है वो किसके कारण थी? वो थी अंधविश्वासों के कारण और कर्मकांडों के कारण। और जैसे कि यज्ञ का बोलबाला या बाहरी दिखावा करना कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, साधारण लोगों की सारी ये जो चीज़ें थी वो इनकी समझ से, साधारण जो लोग होते जिनकी संख्या अधिक थी, वो उनकी समझ से ये परे के थे। तो इस तरह से वो चाहते थे कि एक सादा सा जीवन वो जिए और एक अच्छे से धर्म के अंदर रहकर जिए। तो इसलिए भी जो है एक नया धर्म जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तीसरा था कि जो हिंदू धर्म था वो बहुत खर्चीला धर्म हो चुका था, जिसके बारे में हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा कि किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो गई थी। यज्ञ बहुत बहुत लंबे समय, कई कई वर्षों तक चलते थे, बहुत पैसा चाहिए होता था, और कई कई तरह अंधविश्वास। तो ये जो खर्चीला होना, धर्म भी खर्चीला होना, जहाँ दो वक्त का आदमियों को खाना नसीब नहीं होता था, वहाँ पर धर्म के नाम पर इस तरह का व्यर्थ जो है वो पैसे खर्च करना या खर्चीला होना, ये लोगों के लिए एक बहुत जटिल कार्य था, बहुत जो है अनमना कार्य था, जिसको वो दिल से नहीं करना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि जो सादगी किसी हिंदू धर्म में पहले हुआ करती थी वो उत्तर वैदिक काल के आते आते जो वो खत्म हो चुकी थी, और केवल वहाँ जटिलता और खर्चीलापन ही रह गया था। इस कारण भी लोगों ने इस धर्म से बाहर आने की कोशिश करी और दूसरे धर्म को अपनाया। चौथा जो कारण आता है वो है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। देखिए, कभी भी किसी धर्म के आगे हम सजदा तब कर पाते हैं जब हमें वो एक तरह की एनर्जी आती है। हमें, अगर हम इसका एग्जांपल धर्म को छोड़ दें फिलहाल, हम गुरुओं को ही लेते हैं। आपके गुरु जो है, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जो है कभी कभार ये महसूस होता होगा कि कोई भी गुरु आपको जो पढ़ाया गया था, अगर वो गुरु आपको मिलते हैं और स्वेच्छा भाव से अंदर से भाव जागता है कि मुझे उसके पांव छूने चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भाव इसलिए पैदा होता है कि क्योंकि उस व्यक्ति में वो मूल्य स्थापित थे, कहीं ना कहीं वो मूल्य नजर आते हैं आपको। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का जो नैतिक मूल्य थे वो छठी शताब्दी में आते आते जो है वो खत्म हो चुके थे, उनका पतन हो चुका था, और इस कारण भी दूसरे धर्म को जो है मौका मिला आने का। इसके पश्चात जो है पांचवा जो कारण आता है वो है जाति प्रथा। ये व्यवस्था जो है, जाति प्रथा, समझ नहीं आती है कि धर्म में जो है, जब आप धर्म की बात करते हैं तो ये जाति कहाँ से आ जाती है। और बड़ा सीधा सीधा ही इसका नज़र आता है, तरीका नज़र आता है। अगर इसके मैं जोड़ूं, देखिए जाति क्या थी कि चार पहले वर्ण बनाए गए, जातियां नहीं थी, वर्ण थे काम के आधार पर। कि व्यक्ति, ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो काम को अगर पहले से निश्चित कर दिया जाए आदमी के, तो अच्छा रहता है। अगर डैडी उसके जो है कोई काम कर रहा है तो बच्चा उसको सीख सीख के जल्दी करता, निपुणता आ जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं।
लेकिन वर्णों में पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में आ जा सकता था अपने कार्य के हिसाब पे, उसकी दक्षता के हिसाब से। किसी व्यक्ति को अगर जो है धनुर्धारी है बहुत बड़ा, तो वो माना जाएगा क्षत्रिय। अगर वो बहुत ज्ञानी है, चार वेदों को जो है वो अच्छी तरह से जानता हो, वो ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि समय बीतने के साथ साथ जो है उत्तर वैदिक काल तक क्या व्यवस्था हो गई कि जाति को जो है व्यवस्था को मान लिया बिल्कुल पूरी तरह से जन्म पर आधारित, कि जो ब्राह्मण में पैदा वो ब्राह्मण ही रहेगा और क्षत्रिय वो क्षत्रिय ही रहेगा। वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया ताकि जो है हर जो बच्चा, क्योंकि हर आदमी चाहता है, आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो है करने के लिए कुछ ना बने, घर भी बन जाए, गाड़ी भी हो जाए, और उसका फ्यूचर तक जो हम सोच लेते हैं। इस वजह से क्या है कि हम दूसरों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं। दूसरे बच्चे को खाना मिल रहा है, दूसरों के लोगों को घर मिल रहा है, नहीं मिला। कईयों के पास बहुत बड़े बड़े महल हैं, एक नहीं, अलग अलग जगह के, अलग अलग देशों के, और कईयों के पास दो कमरे तक स्थापित नहीं है। तो ये वजहें हैं कि यही समझ आता है कि जाति व्यवस्था में ये जन्म पर आधारित इसलिए कर दिया गया ताकि जो है उनके बच्चे जो है कहीं अगर वो नालायक होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, वो क्षत्रिय नहीं बन पाए, तो ये मुश्किल कार्य हो जाएगा कि वो सीधे ही चौथे वर्ण में जाएंगे। और चौथे वर्ण का मतलब है वो सिर्फ दूसरों की तरफ देखेगा कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ जो है पैसा दे दो। वो उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर, उसके उसके नैतिक मूल्य पर आधारित होता है कि वो देता है या लात मारता है। तो ये जो चौथा वर्ण था जाति प्रथा में, जो चौथा वर्ण था, वो उसकी जो दुर्दशा थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसके पास खाने का छोड़ दीजिए, उसकी दशा आप इस बात से अनुमान लगाया जाता था कि जब कभी वो उसे गांव में आना पड़ता था तो किसी न किसी चीज को बजाते हुए आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उससे घिन आती थी। अब वो व्यक्ति जिसके पास दो वक्त का खाना नहीं है, वो कहाँ ढूंढेगा? कहीं गंदगी में ढूंढेगा। और नहाने के लिए साबुन नहीं है तो उसके बदबू चलेगी, उसका शरीर साफ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से परहेज करेंगे और क्या हुआ? छूछाछूत की भावना पैदा होगी। तो इस तरह से जो चौथा वर्ण था वो अपने आप को जो है वो अलग नजर आने लगा, अपने आप को जो अलग पाने लगा। तो इसलिए भी वो जो है ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जहां पर उसे जो है समानता का दर्जा जो है प्राप्त होता हो। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को जो है छोड़ना शुरू किया। इसलिए भी उद्भव हुआ जैन और बौद्ध धर्म का। छठा है कठिन भाषा। देखिए, संस्कृत भाषा पढ़ने और समझने में कठिन थी, लेकिन जो है ये माना जाता था कि जो संस्कृत भाषा है वो पवित्र भाषा है और देवों की भाषा है। लेकिन अब सोच जो है वो समय समय के अनुसार बदल गई है। अगर हम इसी सोच को रखेंगे तो शायद हमें मानेंगे केवल केवल हिंदू धर्म ही है पूरे संसार में जो सबसे पवित्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए नैतिक मूल्य के आधार पर धर्म की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर अलग दिखते हो। यहां बात की जाती है अलग दिखना। उसको अगर आपके केस बड़े लंबे हो गए, आपने उसके ऊपर जो है वो एक बड़ा कपड़ा उड़ा है, दाढ़ी रखी है, तो आप सिख होगे, नजर आने चाहिए सिख है। भाई आपके पास अगर आपने बाल भी नहीं किए हैं, नहीं दाढ़ी बधाई है, कुछ नहीं किया है, तो क्या आप सिख नहीं बन सकते हैं? अरे उसके ध्येय अलग है, उसके नैतिक मूल्यों से ही जो आदमी धार्मिक बनता है, ना कि अलग से दिखने के लिए। तो आज जो है पूरे अगर पूरे किसी भी देश में चले जाएं तो धर्म के नाम पर जो दिखावा है, जहां हम अलग से दिखना चाहते हैं अपनी मूछें मुंडवाकर या बड़े केस बढ़ाकर या कुछ भी कर कर, तो ये माना जाता था उस समय कि संस्कृत भाषा जो है वो देवों की भाषा है। और इसको सुनकर जो है आदमी जो है वो सीधा ही तौर पर यह कहा जाता था कि वो देव को सुन रहा है। लेकिन इस कठिन भाषा का सही सही में कहे जाए तो आम लोगों की समझ से परे था। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, कि मैं अगर यही लेसन आपको तमिल भाषा में दे रहा होता तो आप हिंदी भाषी जो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कितना नालायक है, कितना गधा है, समझ नहीं आती है। क्या अब तक वो ज्ञान पहुंच पाता जो मैं कह रहा हूं? हो सकता है मैं बहुत अच्छी बातें कह रहा हूं, लेकिन उस आपके लिए तो वो गालियां होती। तो यही बात नजर आती है कि क्यों इस भाषा को ही जो है पवित्र भाषा मानकर चलाते रहे। ये भी कारण था कि लोगों ने इस भाषा को नकारा और वो ऐसी भाषा चाहते थे जिसको सुनकर उनमें सचमुच हृदय में परिवर्तन आए। तो वो भाषा जो थी वो थी बौद्धों की भाषा पाली, या फिर जो है जो जैनों ने अपनाई, जिसे आम भाषा लोग जो है बोलते थे। इसलिए लोग जो है इन धर्मों की तरफ आकर्षित हुए।
सातवां जो कारण था वो था जादू टोनों में विश्वास। तो इस तरह के जो जादू टोने थे छठी शताब्दी में जो बहुत सारे शुरू हो चुके थे, भूत प्रेत या जो है इस तरह से जो जागरूक व्यक्ति थे, जो जानते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इन अंधविश्वासों से मुक्ति चाहते थे पूरी तरह से। और इसलिए भी जो है बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। और अंतिम जो पॉइंट है इसका वो है कि उस समय छठी शताब्दी में जो है क्या हुआ, भारतवर्ष में दो महापुरुषों ने जन्म लिया जिनके नाम थे महावीर और महात्मा बुद्ध। तो उन्होंने अंधकार से भटक रही मानवता को एक नया रास्ता दिखाया और बिल्कुल सरल भाषा में सरल शिक्षा जो है दी गई, जिससे लोग जो है बहुत प्रभावित हुए। अंत में केवल मैं यहाँ पर आपको दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। काश मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत छा जाए, काश मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत छा जाए, कलमा पढ़े खुदा का और सपने में राम आ जाए, कलमा पढ़े खुदा का और सपने में राम आ जाए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर स्वर्ग बना जाए, स्वर्ग बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से सुना। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।